दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक मेल मुझे रिसीव हुआ है मेटा की तरफ से। पॉसिबल अनऑथराइज यूज ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली रिसोर्स डिटेक्टेड, जिसमें मुझे मेल में लिखा है कि कॉपीराइट वायलेशन रिपोर्ट सबमिटेड अगेंस्ट योर कंटेंट, योर अकाउंट हैज बीन फ्लैग्ड फॉर कॉपीराइट रिव्यू। हो सकता है कि आपको भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कुछ रिसीव हुआ होगा अगर आप फेसबुक पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर एड वगैरह लगाते हैं। ये एक नया तरीका है स्कैमर्स ने निकाला है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड या फिर आपके जो भी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह होती हैं उनको चुराने के लिए। सवाल ये आता है कि ये काम किस तरीके से करता है। ये आज मेरे साथ हुआ है, हो सकता है कल आपके साथ भी हो या किसी और के साथ हो, तो मैं उससे पहले ही आपको बता दूं ताकि आप अलर्ट रहें ऐसी चीजों से। मुझे तो पता चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वक्त साइबर सिक्योरिटी में गुजारा है। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ में स्कैम हो जिससे आपका पैसा वगैरह जाया हो, जो अब तक हो रहा है और लोगों के साथ हुआ भी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि ये क्या चीज है, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे ताकि मैं आपको सच बता सकूं कि इसके पीछे जो है सच क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि किस तरीके से नए नए तरीके निकलते हैं स्कैमिंग के। मैंने हालांकि इस चैनल पे बहुत सारे स्कैमिंग तरीकेकार जो है वो मैंने रिवील किए हैं, बहुत सारे स्कैमर्स के टेक्निक्स मैंने रिवील किए हैं ताकि मैं आपको सिक्योर रख सकूं, ताकि जो आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सिक्योर रह सकें, आपके अकाउंट सिक्योर रह सकें, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट सिक्योर रह सकें। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको ढेर सारी चीजें सीखने को और समझने को प्रैक्टिकली मिलेंगी जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये मेल मुझे रिसीव हुआ है अभी आज ही के दिन जो है मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेल, दो मेल, तीन, चार, मुझे चार मेल अब तक रिसीव हो चुके हैं। अब इन चारों मेलों में आप देखोगे तो अलग अलग जो है मैसेजेस मेल आपको मिले हैं, जिसमें एक में लिखा है कॉपीराइट, दूसरे में लिखा है डियर डेट सेक ड्यूरिंग आवर रेगुलर रिव्यू वी फाउंड दैट यूर एड वायलेंस। ये सेम वही चीज है। फिर यहाँ पर नीचे जो है एक आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बाज़ाहिर अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक मेल लगेगा, आपको लगेगा कि फेसबुक की तरफ से ये मेल आया है। शुरू में तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन मेरे पास नॉलेज है क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत वक्त गुजारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम इस तरीके से आपको आपको मेल रिसीव हुआ है। अब ये मेल अगर कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, जो कि एथिकल हैकिंग नहीं जानता, जो स्कैमिंग के बारे में नहीं जानता, वो सीधा इस पे क्लिक करेगा। अब जब वो इस पे क्लिक करेगा तो ये एक लिंक होगा, वो सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा किसी और लिंक पर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करने से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ उस लिंक को, जो ये मुझे जहां पर लेके जाएगा। यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी शॉर्टन यूआरएल को अगर आप बगैर विजिट किए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉर्टन यूआरएल होती हैं जो आपकी तरफ आती हैं। अब यही शॉर्टन यूआरएल जो है ना, ये पूरा गेम होता है, इसी से लोग आपको फंसाते हैं। एक्चुअल यूआरएल उस शॉर्टन यूआरएल के पीछे छुपा होता है। अब जो शॉर्टन यूआरएल होता है उसको आप विजिट मत करें, पहले आप unshorten.me में जाएं, वहां पर आप सिंपली इस यूआरएल को पेस्ट करें। सिर्फ यूआरएल को पेस्ट करने के बाद अनशॉर्ट कर दें। जैसे ही आप अनशॉर्ट करेंगे ये आपको बता देगा कि इस यूआरएल के पीछे जो रियल यूआरएल है वो कौन सा है, या उसके बाद अगर कोई और शॉर्टन यूआरएल होगा तो वो भी आपको दिखा देगा। ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस यूआरएल को विजिट करेंगे तो उसका जो डेस्टिनेशन यूआरएल होगा वो ये होगा। ये इसका डेस्टिनेशन यूआरएल है, ये सोर्स यूआरएल है, ये डोमेन सोर्स डोमेन है और ये डेस्टिनेशन डोमेन है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको बताऊंगा, इससे मतलब आपका आईपी भी वहां पर ना जाए और उस जो स्कैमर है उसको पता भी ना चले कि आपने कहां से इस यूआरएल को विजिट किया है। तो अब चूंकि हमें पता है कि ये एक शॉर्टन यूआरएल है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉक्सी ऑनलाइन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस यूआरएल को मैंने ओपन किया हुआ है। नॉर्मली अगर आप इस यूआरएल को विजिट करेंगे तो यूआरएल आप देखना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और जो एक्चुअल यूआरएल होगा वही ओपन होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिंपली जो है फेसबुक का आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है और फेसबुक कुछ आइकन्स हैं। जैसे आप यूआरएल ओपन होता है तो यहाँ पर सेम वही फेसबुक का इन्होंने कॉपी किया हुआ है स्कैमर्स ने। अब यहाँ पर आप किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यही देखने को मिलेगा, अपील फॉर्म होगा। यहाँ पर आप किसी भी, नॉर्मली ये चीज नहीं होता फेसबुक के अंदर, जो उसका प्राइवेसी सेंटर होता है उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी होती है प्राइवेसी की, लेकिन यहाँ पर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम यही चीज मिलेगा। अब स्कैमर यहाँ पर क्या करता है, जब यूजर यहाँ पर क्लिक करता है, यहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना पर्सनल ईमेल डाल देते हैं, बिजनेस ईमेल नंबर, फिर आपका जो फेसबुक का नाम होता है वो आप डालकर इसको सब सेंड कर देते हैं। जैसे ही आप इसको सेंड करते हैं
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने डाली है, ये सब का सब स्कैमर के सर्वर पे चला जाता है। अब जाने के बाद स्कैमर आपसे कांटेक्ट करता है, ईमेल के थ्रू भी कर सकता है और नंबर के थ्रू भी कर सकता है, और आपके फेसबुक के पेज जो भी आपने नाम दिया होगा उसके थ्रू भी कर सकता है, चांसेस है। लेकिन ज्यादा चांसेस है वो नंबर और या फिर आपकी ईमेल के थ्रू करे। फिर वहां पर वो आपसे कम्युनिकेट करता है कि आपके फलाने कंटेंट पर जो है वायलेशन है, ये है वो है। अब डिपेंड करता है उसका तरीका कार क्या है। उसके बाद फिर आपको वो आगे बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप यहाँ पर जाकर लॉगिन करें। लॉगिन जब आप करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका क्रेडेंशियल होता है फेसबुक का, जो क्रेडेंशियल्स होती हैं वो भी चुराई जा सकती है, कुकीज भी चुराई जा सकती है, जो कि मैंने इसी जो है चैनल पे आपको बताया कि बगैर ओटीपी के भी फेसबुक को बाईपास किया जा सकता है। ऐसे तरीके कार होते हैं। अगर आपने कभी इवल जेनिस का नाम सुना है तो वहां पर ऐसी चीजें होती हैं और ये जो है सक्सेसफुली बाईपास भी हो जाती हैं। और ऐसे पेजेस बनते हैं जो कि हूबहू फेसबुक की तरह लगती है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। अब ये एक नया स्कैम आया है। जब आप फेसबुक पर कोई एड लगाते हैं, एड लगाने के बाद आपको ऐसे मैसेज या फिर ऐसे मेल्स जो है आपकी ईमेल में आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है आप डर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो है, आप पहले वेरीफाई करें कि जो ईमेल आपको आई है उसका मेल जो है वो फेसबुक यानी वो एक्चुअल रियल मेल है या फिर वो कोई स्कैम है। अगर यहाँ पर फ्रॉम पर आप देखेंगे तो फ्रॉम में जो मेल आ रहा है, ये देखिए जीमेल का मेल आ रहा है। फेसबुक कैसे जीमेल के मेल से मुझे मेल कर सकता है, क्योंकि फेसबुक का तो अपना एक ईमेल होता है। पहले ईमेल में आप देखेंगे तो जीमेल से ये मेल मुझे रिसीव हुआ है। आप यहाँ पर मेल भी देख सकते हैं। अगर दूसरे को मैं ओपन करूंगा तो दूसरे में आप देखेंगे तो ये एक दूसरे ईमेल से मुझे रिसीव हुआ है। तीसरे को आप ओपन करेंगे तो तीसरे में आपको ये मिलेगा किसी और ईमेल से रिसीव हुआ है। चौथे को आप करेंगे तो चौथे में आपको मिलेगा किसी और ईमेल से रिसीव हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं और जो सेंडर नाम देख रहे हैं और जो मेल देख रहे हैं वो बिल्कुल आपको रियल लगेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रियल लगेगा। लेकिन यहीं पर आप मार खा जाते हैं क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती एक चीज को एनालाइज करने की। अगर आप प्रैक्टिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं ऐसी किसी भी चीज से, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। वहां पर हमने इन चीजों को 100% इन चीजों को खोल खोल कर आपको समझाया है, प्रैक्टिकली समझाया है। आप उन कोर्सेज को ले सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।